पहले भाग में आपने देखा कि ज्ञानदा के पिता की मृत्यु से पहले अतुल उससे जीवन भर साथ निभाने का वचन देता है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं और ज्ञानदा अपनी मां दुर्गा के साथ अपने मामा के घर आ जाती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। यहां ज्ञानदा की मामी और ज्ञानदा के बीच बातचीत हो रही है। ज्ञानदा चुपचाप बैठी रही। मामी की बातें सुनते सुनते उसे अतुल की आखिरी बातें याद आने लगी। उन्हीं यादों में डूबी वह पूरी रात सो नहीं सकी। मां के सीने से लगकर वह बार बार घबराकर उठ जाती। इसी बेचैनी में रात बीत गई। सुबह हुई, लेकिन नए घर की नई सुबह भी उसके मन में जरा सी खुशी नहीं ला सकी। उल्टा ये अनजाना गांव, उसका वातावरण और चारों तरफ फैली उदासी उसे पहले से भी अधिक बोझिल लगने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि इतनी बड़ी लड़की अब तक अविवाहित है। उस समय समाज में लड़कियों की उम्र अक्सर कम बताई जाती थी। इसलिए जब दुर्गामणि ने उसकी उम्र 13 साल बताई तो लोगों ने मान लिया कि वह 15 वर्ष के आसपास होगी। ऊपर से अच्छे पालन पोषण के कारण उसका स्वस्थ शरीर भी उसकी उम्र अधिक दिखा रहा था। 2-3 दिन बाद मामा ने एक दिन बातों बातों में कहा, ज्ञानदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर चाहो तो बात आगे बढ़ाऊं। दुर्गामणि ने बिना झिझक जवाब दिया, उसका रिश्ता पहले से तय है, अब कहीं और शादी नहीं होगी। लेकिन मामा ने उस रिश्ते की खूबियां गिनानी शुरू कर दी। जमीन जायदाद, खेत, बाग, अनाज से भरे कोठार। दुर्गामणि ने बीच में ही रोक दिया, नहीं दादा, इस साल नहीं तो अगले साल उसकी शादी वहीं होगी। मामा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्गामणि अपनी बात पर अडिग रही। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। जिस वर की इतनी तारीफ की जा रही थी वह मामा की पत्नी का बड़ा भाई था। उसकी पत्नी का कुछ महीने पहले निधन हो चुका था। घर में छोटे छोटे कई बच्चे थे और उन्हें संभालने के लिए एक जवान स्त्री की जरूरत थी। इसी वजह से वह दोबारा विवाह करना चाहता था। दुर्गामणि बार बार मना करती रही, लेकिन एक दिन वो व्यक्ति अचानक घर आ पहुंचा और उसने ज्ञानदा को देख भी लिया। उसे लड़की पसंद आ गई। इसके बाद मामा का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने साफ कह दिया कि अब ज्ञानदा के पिता नहीं रहे, इसलिए उसके अभिभावक वही हैं। जरूरत पड़ी तो आने वाले अगहन महीने में वे उसकी शादी जबरदस्ती करवा देंगे। ये सुनकर दुर्गामणि के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहस करके जब वे कमरे में लौटीं तो एक नजर में ही समझ गई कि ज्ञानदा सब कुछ सुन चुकी है। उसकी आंखें रो रो कर लाल और सूज चुकी थी। दुर्गामणि ने उसे सीने से लगा लिया और कांपती आवाज में बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बेटी को दिलासा तो दिया, लेकिन उनके अपने मन में भी डर घर कर चुका था। वे जानती थी कि ऐसे गांव में लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर देना कोई नई बात नहीं थी। मां की गोद में सिर रखते ही ज्ञानदा फूट फूट कर रो पड़ी। दुर्गामणि ने उसके माथे पर हाथ रखा तो घबरा उठी। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटी, तुम्हें बुखार कब से है? धीरे से जवाब आया, कल रात से। दुर्गामणि की चिंता और बढ़ गई। मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे समय में मलेरिया बहुत फैल रहा है। ज्ञानदा चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गामणि का अपनी भाभी से कभी अधिक मेलजोल नहीं रहा था। उनके स्वभाव, ऊंची आवाज और कठोर बोल उन्हें हमेशा असहज कर देते थे। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर समझ ली थी, भाभी बिना वजह किसी से झगड़ा नहीं करती थी। अपने घर परिवार में ही लगी रहती थी और किसी के काम में दखल नहीं देती थी। जब दुर्गामणि पहली बार घर आई थी तब उन्होंने रसोई के काम में हाथ बंटाना चाहा था, लेकिन भाभी ने साफ कह दिया था, तुम कुछ ही दिनों के लिए आई हो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, रसोई मैं ही संभालूंगी। तब से दुर्गामणि निश्चिंत थी। उस दिन दोपहर को भाभी दरवाजे पर आकर बोली, आज खाना बनेगा या नहीं? कब तक इंतजार करूं? दुर्गामणि ने धीमे स्वर में कहा, ज्ञानदा को तेज बुखार है, तुम लोग खा लो।
आज हम दोनों कुछ नहीं खाएंगे। भाभी ने सहज स्वर में कहा, बेटी को बुखार है तो तुम्हें भूखे रहने की क्या जरूरत? बुखार तो किसी को भी हो सकता है। चलो उठो और खाना खा लो। लेकिन दुर्गामणी ने सिर हिला दिया। नहीं, बेटी को छोड़कर मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। भाभी ने बात आगे नहीं बढ़ाई, बस इतना कहा, ये सब ज्यादा भावुक होने की बातें हैं। फिर रसोई से आवाज लगाई, किसी वैद्य को बुलाकर काढ़ा बनवा दो। हमारे यहां मलेरिया में भूखे नहीं रहते। दवा भी जरूरी है और खाना भी। शाम को उन्होंने खुद काढ़ा बनाकर लाकर ज्ञानदा को पिलाया। फिर उसके लिए भात भी तैयार किया। ज्ञानदा मामी से डरती थी, इसलिए बिना कुछ कहे उसने कड़वा काढ़ा पी लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे उल्टी हो गई और वो फिर बिस्तर पर लेट गई। दुर्गामणी उस समय कमरे में नहीं थी। लौटकर जब उन्होंने ये सब देखा तो उनका दिल बैठ गया। उधर भाभी झुंझलाकर आंगन में चली गई और ऊंची आवाज में कहने लगी, ऐसी नाजुक लड़कियों को गांव में क्यों भेजते हैं? गरीब घरों में इतनी देखभाल कहाँ हो पाती है? उस दिन के बाद ज्ञानदा की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। जिस बात का डर मामी ने पहले ही दिन जताया था, वही सच साबित होने लगा। उन्होंने कहा था, यहां सांप से कम मलेरिया से ज्यादा लोग मरते हैं। एक बार यह बीमारी पकड़ ले तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और सचमुच कुछ ही दिनों में मलेरिया ने ज्ञानदा को पूरी तरह जकड़ लिया। कार्तिक संक्रांति का दिन था। दुर्गामणी कमरे में पहुंची तो एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने देखा कि भामिनी स्वयं ज्ञानदा के सिरहाने बैठी हैं और बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। ये दृश्य देखकर दुर्गामणी हैरान रह गई। जो स्त्री हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, जिसके पास किसी के लिए समय नहीं होता था, वही आज उनकी बेटी की सेवा कर रही थी। लेकिन इस अचानक उमड़े स्नेह ने उनके मन को शांति नहीं दी। उल्टे उनके मन में एक नया डर जन्म लेने लगा। उन्हें लगा, कहीं ये अपनापन उसी विवाह की तैयारी का हिस्सा तो नहीं जिसकी बात मामा बार बार कर रहे थे। दुर्गामणी के मन में शुरू से ही ये विश्वास बैठ गया था कि भाभी अपने बड़े भाई का विवाह ज्ञानदा से कराने के लिए ही भीतर सब कोशिशें कर रही हैं। कुछ देर बाद भाभी फिर आई। इस बार उनकी आवाज पहले जैसी कठोर नहीं थी। उन्होंने कहा, तारकेश्वर से डॉक्टर बुलाने के लिए तुम्हारे दादा को भेज दिया है। ज्ञानदा का बुखार हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। यह सुनकर भी दुर्गामणी के मन को सुकून नहीं मिला। उनकी चिंता पहले जैसी ही बनी रही। भाभी अपने काम में लग गई। उनके जाते ही ज्ञानदा ने तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकालकर मां की ओर बढ़ा दी। धीरे से बोली, अतुल दादा का जवाब आया है। दुर्गामणी ने जल्दी से चिट्ठी हाथ में तो ले ली, लेकिन अगले ही पल ठिठक गई। एक मां होने के नाते उसे पढ़ने की तीव्र इच्छा थी, पर मन कह रहा था कि ये बेटी की चिट्ठी है, बिना अनुमति पढ़ना ठीक नहीं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या लिखा है? ज्ञानदा ने करवट बदलते हुए संक्षेप में कहा, बस इतना कि यहां आना ठीक नहीं था। इतना सुनते ही दुर्गामणी की आंखें भर आईं। वे बार बार उसी एक वाक्य को मन में दोहराने लगी। यहां आना ठीक नहीं था। उन्हें लगा, इन छोटे से शब्दों के पीछे अतुल का कितना दर्द और कितनी चिंता छिपी होगी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब अतुल ने नाराज होकर कहा था कि वो उन्हें इस हालत में देखने के लिए कलकत्ता से दौड़ा चला आया है। आज उसकी बात सच लग रही थी। दुर्गामणी सोचने लगी, उन्हें चाहे जितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती, लेकिन ज्ञानदा को लेकर इस मलेरियाग्रस्त गांव में आना शायद सचमुच ठीक नहीं था। चिट्ठी को हाथों में थामे थामे उनके मन में एक एक कर पुरानी बातें ताजा होने लगी। पति की मृत्यु शैया पर अतुल का दिया हुआ वचन, बॉम्बे से लाकर ज्ञानदा को चूड़ियां देना, महाप्रसाद देने के बहाने घर आना, और फिर उनके यहां से विदा होने वाले दिन सबके सामने उनके लिए खड़ा हो जाना। अब उन्हें समझ आने लगा था कि उस दिन अतुल कलकत्ता से इतनी जल्दी क्यों चला आया था। यह सोचकर उनके दुख के बीच भी मन में एक अनोखा गर्व भर उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, लोग मेरी बेटी के सांवले रंग की बात करते हैं,
लेकिन कोई उसके भाग्य और उसके सच्चे प्रेम को भी देखे। कोयल भी तो काली होती है, भंवरा भी काला होता है। उन्होंने स्नेह से बेटी को पुकारा, ज्ञानदा, अब कैसी तबीयत है? पहले से ठीक हूं। मां। कुछ क्षण चुप रहने के बाद दुर्गामणी से रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे धीरे उसके बिखरे बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा, बेटी, क्या अतुल तुमसे नाराज है? ज्ञानदा ने कोई उत्तर नहीं दिया। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, लेकिन उस खामोशी के भीतर दोनों के मन में एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, अतुल। ज्ञानदा ने आश्चर्य से मां की ओर देखा और बोली, मां, मेरी चिट्ठी कैसी? उन्होंने तो आपको ही लिखा है। दुर्गामणी हल्की सी मुस्कुराई। मैं चिट्ठी पढ़ना नहीं चाहती। तुम्हारे मुंह से सुन लेना ही मेरे लिए काफी है। इतना तो समझ ही गई हूं कि अतुल नाराज है। ज्ञानदा ने शांत स्वर में कहा, नहीं मां, उन्होंने मुझे अलग से कोई चिट्ठी नहीं लिखी। जो लिखा है बस उसी में सब कुछ है। यह सुनकर दुर्गामणी चुप हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अतुल ने केवल 2-4 पंक्तियां लिखकर बात समाप्त कर दी। कुछ देर पहले तक जो हाथ प्यार से बेटी के बालों में फिर रहे थे, वे अचानक ठिठक गए। उनके मन में जैसे कोई अनजाना डर उतर आया। वे बिना कुछ बोले धीरे से उठीं और कमरे से बाहर चली गई। दिन यूं ही बीतने लगे। अगहन का महीना आ चुका था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक दिन दोपहर में ज्ञानदा की तबीयत कुछ संभली तो दुर्गामणी अपनी बचपन की एक सखी से मिलने बाहर निकली। रास्ते में उन्हें डाकिया मिल गया। वे तुरंत उसके पास पहुंची और बेचैनी से पूछ बैठी, दाशु, मेरे नाम कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? डाकिये ने सहज भाव से कहा, दीदी, चिट्ठी आती तो मैं जरूर दे जाता। लेकिन दुर्गामणी का मन मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने फिर पूछा, मेरे नाम नहीं तो ज्ञानदा के नाम? किसी के नाम भी नहीं? डाकिये ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं, कोई चिट्ठी नहीं आई। दुर्गामणी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने विनती की, एक बार अपना थैला अच्छी तरह देख लो। अतुल ऐसा लड़का नहीं है कि मेरी 3-3 चिट्ठियों का जवाब ही न दे। डाकिये ने उन्हें समझाया कि सचमुच कोई पत्र नहीं आया है। फिर भी उनकी व्याकुलता देखकर उसने कहा, अच्छा, आज डाकघर जाकर एक बार फिर देख लूंगा। अगर कहीं गलती से रह गई होगी तो आपको पहुंचा दूंगा। डाकिया चला गया। दुर्गामणी वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। उन्हें पूरा विश्वास था कि कहीं न कहीं कोई भूल हुई है। इतनी बड़ी बीमारी की खबर सुनकर अतुल चुप नहीं रह सकता। जरूर उसने पत्र लिखा होगा। शायद डाकघर में कहीं दब गया हो। शायद किसी ने ठीक से देखा न हो। उम्मीद के सहारे उनका मन तरह तरह की बातें सोचता रहा, लेकिन एक बात उनके मन में एक बार भी नहीं आई। क्या पता इन दिनों अतुल के मन में भी कोई बदलाव आ गया हो। जिस भावना को उसने बरसों तक चुपचाप अपने दिल में संजो कर रखा था, वो अचानक सबके सामने आ गई थी। अब समाज की निगाहें, रिश्तेदारों की बातें और परिस्थितियों का दबाव उसी भावना को कुचलने के लिए काफी थे। लेकिन एक मां का विश्वास इतना जल्दी टूटता नहीं। दुर्गामणी अब भी पूरे मन से यही मान रही थी कि अतुल ने जरूर लिखा होगा। बस वह चिट्ठी अभी तक उनके हाथों तक नहीं पहुंच पाई है। दुर्गामणी हर दिन एक ही उम्मीद लेकर ज्ञानदा से पूछती, कोई चिट्ठी आई? हर बार वही जवाब मिलता, नहीं मां। उन्हें यकीन था कि अतुल ने जरूर लिखा होगा। उन्होंने डाकिये से फिर पूछताछ करवाई, डाकघर तक खबर भिजवाई, लेकिन कहीं कोई चिट्ठी नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने अतुल की मां को पत्र लिखा। जवाब आया कि अतुल बिल्कुल ठीक है और कलकत्ता में रहकर पहले की तरह पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उस जवाब में अपनापन नहीं था। ये पढ़कर दुर्गामणी का मन और टूट गया। दिन बीतते गए। अगहन, पौष और फिर माघ भी निकल गया। ज्ञानदा की तबीयत कुछ संभली, लेकिन अब चिंता और निराशा ने दुर्गामणी को बिस्तर पर ला दिया। उन्हें अब इस घर की बनावटी हमदर्दी भी बोझ लगने लगी थी। एक दिन ज्ञानदा ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब चलो, अपने घर लौट चलते हैं। जो होगा वही देखा जाएगा।
दुर्गामणी तुरंत तैयार हो गई। अब वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही जाने की तैयारी शुरू हुई, मामा शंभू ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दुर्गा, अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। दुर्गामणी का दिल धड़क उठा। क्यों दादा? शंभू बोले, मैं अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। ये सुनते ही दुर्गामणी के मन में एक अनजाना डर घर कर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा वादा था जिसके कारण उनके जाने पर रोक लगा दी गई थी। अगले ही पल उस वादे का सच सामने आ गया। शंभू ने साफ शब्दों में कहा, मैंने ज्ञानदा का रिश्ता तय कर दिया है। फाल्गुन में उसकी शादी नवीन से होगी। बात पक्की हो चुकी है। ये सुनते ही दुर्गामणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में बोली, दादा, मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैं जीते जी ये विवाह नहीं होने दूंगी। लेकिन शंभू अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि अब फैसला बदलना संभव नहीं। तभी शंभू की पत्नी भामिनी वहां आ पहुंची। बात सुनते ही उसने सारा सच सबके सामने खोल दिया। उसने बताया कि ये रिश्ता किसी भलाई के लिए नहीं, बल्कि शंभू अपने पुराने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए करना चाहते हैं। जिस आदमी से ज्ञानदा की शादी तय की गई थी, उसका चरित्र भी अच्छा नहीं था। अपनी पहली पत्नी के साथ उसने बेहद क्रूर व्यवहार किया था। भामिनी ने साफ कह दिया, ज्ञानदा जैसी मासूम लड़की की जिंदगी किसी का कर्ज चुकाने के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर शंभू गुस्से से तिलमिला उठे, लेकिन इस बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप वहां से चले गए। दुर्गामणी स्तब्ध खड़ी सब सुनती रहीं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस वजह से उन्हें घर लौटने से रोका गया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ था। भामिनी ने बिना देर किए फैसला कर लिया। उसने कहा कि अब एक पल भी यहां रुकना ठीक नहीं। उसने अपने गहने गिरवी रखकर अच्छे डॉक्टर से ज्ञानदा का इलाज करवाया था, और अब वो किसी भी कीमत पर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। उसी दिन दुर्गामणी और ज्ञानदा के घर लौटने की सारी तैयारी कर दी गई। विदा होते समय दुर्गामणी की आंखें भर आईं। उन्होंने भामिनी के चरण छूकर कहा, तुमने जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। भामिनी ने उन्हें तुरंत उठाया और मुस्कुराकर बोली, मुझे आशीर्वाद मत दीजिए। बस इतना चाहती हूं कि ज्ञानदा सुखी रहे। ये कहते हुए उसने चुपचाप ज्ञानदा की मुट्ठी में कुछ रुपए रख दिए और स्नेह से बोली, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मन में मत रखना, और समय मिले तो फिर जरूर आना। गाड़ी धीरे धीरे वहां से चल पड़ी। बिना किसी खबर के जब दोनों वापस पहुंची तो घरवालों ने उन्हें देखकर पहचानना मुश्किल समझा। बीमारी ने ज्ञानदा की सूरत ही बदल दी थी। उसका दुबला पतला चेहरा और बिखरे बाल देखकर सब हैरान रह गए। ताने तो मिले, लेकिन इस बार कुछ चेहरों पर उसके लिए सच्ची चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। घर लौटने के बाद ज्ञानदा की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। बीमारी ने उसकी पहचान तक बदल दी थी। जहां बड़ी जेठानी ताने देने से बाज नहीं आई, वहीं छोटी बहू का दिल भर आया। उसने प्यार से ज्ञानदा का हाथ थाम लिया और उसकी मां का हाल पूछने चली गई। दुर्गामणी की तबीयत भी अब लगातार बिगड़ने लगी थी। हरिपाल में वो किसी तरह उठ बैठ लेती थी, लेकिन यहां आते ही जैसे उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। चिंता और दुख ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। धीरे धीरे आस पड़ोस की औरतें उन्हें देखने आने लगी। हर कोई एक ही बात कहता, अब ज्ञानदा की शादी में और देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन दुर्गामणी के पास न कोई सहारा था, न कोई उपाय। वह बस चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती। एक दिन किसी ने यह भी खबर दी कि पास के गांव का एक विधुर फिर से विवाह करना चाहता है। लोगों ने सलाह दी कि एक बार उसके बारे में भी पता कर लेना चाहिए। यह सुनकर दुर्गामणी की आंखें बंद हो गई। वो कुछ नहीं बोली। शायद अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बेटी की किस्मत उन्हें किस दिशा में ले जा रही है। अब घर लौट आने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अतुल की कोई खबर नहीं आई। बीमारी ने मां बेटी दोनों को कमजोर कर दिया था, और ऊपर से घर का माहौल भी उनके लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। एक दिन बड़ी जेठानी ने साफ कह दिया
कि अब ज्ञानदा को ही घर के काम संभालने होंगे। सुबह का खाना बनाना भी उसी की जिम्मेदारी होगी। तेज बुखार और कमजोर शरीर के बावजूद ज्ञानदा ने बिना एक शब्द कहे ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा मां की चिंता थी। अगली सुबह वह कांपते हाथों से खाना लेकर काका के पास जाने लगी, लेकिन तभी बड़ी जेठानी ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। उसने सबके सामने ज्ञानदा का अपमान करते हुए उस पर बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए। मासूम ज्ञानदा चुपचाप सब सुनती रही। उसने न सफाई दी, न विरोध किया। उसकी आदत ही थी हर अपमान को चुपचाप सह लेना। दुर्गा ने जब ये सब देखा तो उनका दिल टूट गया। दुख और बीमारी से पहले ही कमजोर हो चुकी मां अपनी ही बेटी को यूं अपमानित होते देखकर खुद पर काबू नहीं रख सकी। लेकिन ज्ञानदा फिर भी बिना कुछ कहे रसोई में लौट गई। उसके मन में किसी के लिए शिकायत नहीं थी, बस मां को और दुख न पहुंचे, यही उसकी कोशिश थी। घर में सब कुछ देखकर छोटी बहू का मन भी तड़प उठा। वह जानती थी कि ज्ञानदा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन परिवार के डर और हालात के सामने वो भी खुलकर कुछ नहीं कह सकी। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि इस घर में ज्ञानदा की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था, और दुर्गा को अब हर पल यही डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी की जिंदगी किसी ऐसे फैसले की ओर तो नहीं बढ़ रही जिससे लौटना फिर कभी संभव न हो। ज्ञानदा की जिंदगी अब हर दिन एक नई परीक्षा बन चुकी थी। घर में अपमान, ताने और बेबसी उसके लिए रोज की बात हो गई थी। छोटी काकी ही एकमात्र ऐसी थी जिन्हें उसकी तकलीफ सचमुच दिखाई देती थी। एक दिन जब बड़ी जेठानी ने सबके सामने ज्ञानदा को अपमानित किया तो वह चुपचाप सब सहती रही। लेकिन जैसे ही छोटी काकी ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछा, बेटी तुमने इतना सब चुपचाप क्यों सा लिया, बस यही एक सवाल उसके टूटे हुए दिल पर चोट कर गया। ज्ञानदा फूट फूट कर रो पड़ी। आंसुओं के बीच उसने सिर्फ इतना कहा, खुड़ी मां, मुझे किसी ने मना ही नहीं किया था। छोटी काकी ने उसे चुप कराया, उसके आंसू पोंछे, लेकिन उसके दर्द का कोई जवाब उनके पास भी नहीं था। पूरे घर में कोई था तो बस वही जिसे ज्ञानदा की पीड़ा महसूस होती थी। बाकी सब उसे ताने देते रहे, लेकिन उसका सहारा बनने की किसी ने कोशिश नहीं की। उधर दुर्गा की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब तो बिना सहारे उनके लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। ज्ञानदा दिन भर घर के काम करती और जैसे ही थोड़ा समय मिलता दौड़कर मां के पास बैठ जाती। इसी बीच होली का त्योहार आ गया। छुट्टियों में अतुल भी गांव लौट आया। दोस्तों के साथ रंग और अबीर लिए वो हंसते हुए आंगन में दाखिल हुआ और ऊंची आवाज में पुकारा, मौसी। ये आवाज सुनते ही ज्ञानदा का दिल जोर से धड़क उठा। वह जानती थी कि उसकी मां कई दिनों से इसी आवाज का इंतजार कर रही थी। लेकिन वो ये भी समझ रही थी कि अगर आज मां और अतुल आमने सामने आ गए तो बरसों से दबे हुए भाव, शिकायतें और दर्द एक ऐसे टकराव में बदल सकते हैं जिसे संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। इसी डर से उसने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा, मगर दुर्गा ने तुरंत पूछा, ज्ञानदा, क्या अतुल आया है? ज्ञानदा ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद नहीं मां, शायद कोई और होगा। लेकिन दुर्गा उस आवाज को कैसे भूल सकती थी? उन्होंने फिर कहा, नहीं, वही है, जाकर एक बार देख तो। मां की जिद के आगे ज्ञानदा चुपचाप बाहर आई। पहले तो उसने दूर से ही लौट जाने का सोचा, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले गए। एक खंभे की ओट में खड़ी होकर उसने पहली बार अतुल को देखा, और अगले ही पल जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था, उसने उसके मन में एक साथ उम्मीद भी जगा दी और एक अनजाना भय भी। आंगन में अतुल दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसे देखकर ज्ञानदा का दिल कांप उठा। उसे डर था कि अगर मां की नजर अतुल पर पड़ गई तो अब तक दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ जाएगा। और वही हुआ। बीमार दुर्गा लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल पड़ी। ज्ञानदा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मां, मत जाइए, अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन दुर्गा ने उसकी एक न सुनी।
सबके सामने पहुंचते ही उन्होंने कांपती आवाज में अतुल से पूछा, अतुल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? यह सुनकर अतुल का सिर शर्म से झुक गया। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन तभी बड़ी जेठानी बीच में आ गई। उसने ताने मारते हुए कहा कि अतुल ने कभी शादी का वादा ही नहीं किया था। अब तक चुप खड़ा अतुल भी अचानक बदल गया। अपनी सफाई देते हुए उसने कहा, मैंने कोई वादा नहीं किया था। उस समय सबके सामने मजबूरी में जो कहा वो सिर्फ उस हालत से निकलने का एक तरीका था। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं ज्ञानदा से शादी करने वाला था। और फिर उसने एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने सब कुछ तोड़कर रख दिया। उसने ज्ञानदा की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं इससे शादी करता? क्या मेरे लिए मरने के और रास्ते नहीं थे? यह सुनते ही वहां खड़े कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन दुर्गा के लिए यह हंसी किसी तलवार से कम नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, अतुल, अगर इतना ही ठुकराना था तो उस दिन झूठी उम्मीद क्यों दी? हमारी आखिरी आस भी क्यों छीन ली? अब पूरे आंगन में सन्नाटा छा चुका था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। ज्ञानदा चुप हो गई, लेकिन उसकी खामोशी पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी, मानो उसके भीतर बचा हुआ हर एहसास उसी दिन मर गया हो। छोटी काकी ने दौड़कर मां बेटी को संभाला और किसी तरह उन्हें कमरे तक ले गई। जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर इंसान में जरा भी शर्म बची होती तो आज धरती भी उसका बोझ उठाने से इनकार कर देती। ये बात सुनकर अतुल के चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर से वो चुप रहा, लेकिन भीतर अपराध बोध की आग उसे जलाने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में एक नई खबर फैल गई। लोगों को पता चला कि अतुल ने ज्ञानदा को नहीं, बल्कि उसी घर की बड़ी लड़की माधुरी से विवाह के लिए हां कर दी है। यह रिश्ता बड़ी जेठानी ने ही तय कराया था और अतुल भी उसे देखकर तुरंत राजी हो गया था। माधुरी पढ़ी लिखी, सुंदर और संपन्न परिवार की लड़की थी। शहर में पली बढ़ी, हर कला में निपुण और रूप गुण से सभी की पसंद। अब सबको लगने लगा कि अतुल का फैसला उसके मन का नहीं, बल्कि स्वार्थ और सुविधा का था। उधर ज्ञानदा और उसकी बीमार मां ये सब चुपचाप सुनती रही। अब उनके पास न कोई शिकायत बची थी, न कोई उम्मीद। जिस इंसान को उन्होंने अपना सबसे बड़ा सहारा समझा था, वही अब किसी और की जिंदगी का साथी बनने जा रहा था। और यहीं से ज्ञानदा की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां दर्द अब सिर्फ याद नहीं रहा, बल्कि उसकी किस्मत बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद माधुरी घर आई। वह रूप, गुण और साज सज्जा से किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसे देखते ही दुर्गा की आंखें ठहर गई। फिर उनकी नजर अपनी बेटी ज्ञानदा पर पड़ी। बीमारी से कमजोर, पीला चेहरा और बिखरी हुई जिंदगी। दर्द से भरे उनके होठों से अनजाने में निकला, वो तो मानो सोने की मूर्ति है। और मेरी बेटी, ये तुलना ज्ञानदा के दिल में तीर की तरह उतर गई। वह पहले ही अपने रूप और हालात को लेकर टूट चुकी थी। अब अपनी ही मां के शब्दों ने उसकी बची हुई हिम्मत भी छीन ली। माधुरी ने प्यार से उसे अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन दुर्गा ने उसे रोक दिया। ज्ञानदा चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। कुछ देर बाद उसने मां की सेवा करने के लिए उनका सिर दबाना चाहा, दवा देने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा अपने ही दुख में इतनी डूब चुकी थी कि उन्होंने गुस्से में उसे दूर धक्का दे दिया। ज्ञानदा बिना कुछ कहे जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मन ही मन वह भगवान से पूछ रही थी, अगर मेरा रूप नहीं है, अगर मेरे पिता नहीं रहे, अगर मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? आखिर मुझे हर जगह ठुकराया ही क्यों जाता है? उसे लगा जैसे इस दुनिया में अब उसका अपना कोई नहीं बचा। लेकिन अगले ही पल, जब दुर्गा ने मुड़कर देखा कि उनकी बीमार बेटी ठंडी जमीन पर चुपचाप रो रही है, तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें एहसास हो चुका था कि जिस बेटी को उन्होंने अपने दुख में ठुकराया,
वही तो हर पल उनका सबसे बड़ा सहारा बनी रही। इसी बीच अनाथ भी दुर्गा की तबीयत पूछने आया। उसने समझाया कि दवा और इलाज छोड़ देने से हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन दुर्गा अब जीने की इच्छा लगभग खो चुकी थी। बीमारी उनके शरीर को खा रही थी और टूटे हुए मन ने जीने की ताकत भी छीन ली थी। अब ऐसा लगने लगा था कि इस घर में उम्मीद की आखिरी लौ भी धीरे धीरे बुझती जा रही है और आने वाला समय शायद इस परिवार की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। इसी बीच देवर अनाथ दुर्गा के पास पहुंचा। बातों की शुरुआत उसने बड़ी हमदर्दी से की, लेकिन कुछ ही देर में उसका असली मकसद सामने आ गया। उसने कहा, ज्ञानदा के कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात टूट गई। अब गांव में तरह तरह की बातें होने लगी हैं। ऐसे में उसका इस घर में रहना ठीक नहीं। बेहतर होगा कि उसे हरिपाल भेज दिया जाए। दुर्गा ने धीमी आवाज में पूछा, वहां जाकर वो करेगी क्या? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय अनाथ ने उल्टा सारा दोष दुर्गा पर ही डाल दिया। उसके मुताबिक अगर वह पहले अपनी बेटी को लेकर यहां न आती तो आज यह नौबत ही नहीं आती। अब दुर्गा सब समझ चुकी थी। यह सलाह ज्ञानदा की भलाई के लिए नहीं थी। अनाथ तो बस अपने सिर से उसकी जिम्मेदारी उतारना चाहता था। बिना किसी खर्च और झंझट के वह इस बोझ से छुटकारा पाने का आसान रास्ता ढूंढ रहा था। दुर्गा की यह हालत देखकर ज्ञानदा घबरा गई। मां फूट फूट कर उससे लिपट कर रोने लगी। तब ज्ञानदा ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, मां, कोई मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। ये मेरा अपना घर है। अगर किसी ने हमारा सहारा नहीं दिया तो मैं किसी भी तरह आपका पेट पालूंगी। लेकिन यह भरोसा भी एक बेबस बेटी का था। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह ये सब कैसे कर पाएगी। उधर जब ज्ञानदा को मां से अलग करने की बात छोटी बहू के कानों तक पहुंची तो उसने इस फैसले का विरोध किया। उसकी बात के बाद फिलहाल यह योजना टल गई। अगले ही दिन दुर्गा ने हाथ जोड़कर अपने देवर से विनती की, जहां चाहे मेरी बेटी की शादी कर दो, लेकिन अभी इसे मुझसे दूर मत करो। देवर का जवाब पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। उसने साफ कह दिया कि बिना पैसे कोई ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। इतना कहकर वह नाराज होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही दुर्गा का टूटा हुआ मन जैसे अपनी ही बेटी पर बरस पड़ा। उन्होंने ज्ञानदा को कठोर शब्द कहे और सामने से हट जाने को कह दिया। ज्ञानदा चुपचाप सब सुनती रही। वो जानती थी कि मां की नाराजगी उससे नहीं, बल्कि उस बेबस किस्मत से थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी। इतने गहरे अपमान के बाद भी ज्ञानदा ने कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप घर के कामों में लग गई। लेकिन शाम को जब उसने तुलसी के सामने दीप जलाया तो उसका धैर्य जवाब दे गया। वह जमीन पर सिर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ी और भगवान से बस एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मां और मुझे इस दुख भरी जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए। कुछ ही दिन बाद छोटी बहू अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसी दिन अतुल भी घर आया था और उसके स्वागत के लिए विशेष भोजन बनाया गया। घर में सबकी निगाहें अतुल और माधुरी पर थी, क्योंकि दोनों का विवाह लगभग तय माना जा रहा था। रसोई में ज्ञानदा चुपचाप सारा भोजन तैयार कर रही थी, लेकिन उसे सामने आने की अनुमति नहीं थी। उधर माधुरी पहली बार अतुल को भोजन परोस रही थी। घबराहट में उससे बार बार छोटी छोटी गलतियां हो रही थी और घर वाले हंसकर उसे छेड़ रहे थे। इतने में स्वर्ण ने जैसे ही माधुरी की शादी की बात छेड़ी, वो अचानक घबरा गई। हाथ की थाली वहीं छोड़कर भागती हुई रसोई में पहुंची और बोली, दीदी, मुझसे अब नहीं हो रहा। कुछ ही पल बाद बाहर से फिर आवाज आई, जरा नमक तो भेजो। रसोई में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे हर किसी के मन में कोई अनकही बात धीरे धीरे आकार लेने लगी हो। उसी समय ज्ञानदा नमक लेकर बाहर आ गई। उसे लगा शायद यही काम उससे करवाना है, लेकिन जैसे ही स्वर्ण की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने सबके सामने उसे अपशकुन कहकर डांट दिया और तुरंत वापस भेज दिया। ज्ञानदा बिना कुछ कहे चुपचाप लौट गई। लेकिन इस बार यह दृश्य अतुल की नजरों से छिप नहीं सका।
जिस लड़की पर कभी उसने भरोसा और अपनापन जताया था, आज उसी पर इतने अपमानजनक आरोप लगाए जा रहे थे। उसे ये सब बिल्कुल सच नहीं लगा। वह अच्छी तरह जानता था कि ज्ञानदा कभी भी स्वयं उसके सामने आने वाली लड़की नहीं थी। उसके बाद भोजन का स्वाद भी अतुल के मुंह से गायब हो चुका था। उसी दिन छोटी बहू अपने मायके चली गई। जाते जाते उसने चुपके से ज्ञानदा के हाथ में 10 रुपए रख दिए। न कोई दिखावा, न कोई लंबी बात, बस खामोशी से किया गया वो छोटा सा सहारा ज्ञानदा के लिए बहुत बड़ा था। अब इस घर में उसका दर्द सचमुच समझने वाला शायद कोई नहीं बचा था। कुछ ही दिनों बाद दुर्गा की हालत और बिगड़ गई। स्वर्ण ने घबराकर ये बात अनाथ को बताई। उसने साफ कह दिया कि दुर्गा अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो शोक के कारण महीनों तक घर में कोई शुभ काम नहीं हो सकेगा। यहीं से एक नई चिंता ने जन्म लिया। अब माधुरी की शादी हर हाल में जल्द से जल्द करनी होगी। इसी सोच ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। स्वर्ण ने साफ कह दिया कि अब किसी भी कीमत पर माधुरी का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। लेकिन उनकी नजर में सबसे बड़ी रुकावट थी दुर्गा और ज्ञानदा। उन्होंने अनाथ पर दबाव बनाया कि किसी भी तरह ज्ञानदा का रिश्ता तय करके उसे घर से विदा किया जाए। अगले ही दिन अनाथ ऐसे ऐसे वर ढूंढने लगा जिनसे अपनी बेटी का विवाह करने की बात भी कोई सोच न सके। फिर स्वर्ण खुद दुर्गा के पास पहुंची। मीठी मीठी बातें करते हुए उसने बताया कि ज्ञानदा के लिए एक रिश्ता आया है और लोग उसे देखने आने वाले हैं। ये सुनते ही दुर्गा की बुझती आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बस भगवान इतना कर दे कि इस बार यह रिश्ता न टूटे। अपनी बेटी का घर बसता देख लूं, फिर मुझे कोई दुख नहीं रहेगा। दुर्गा की यही बेबसी देखकर स्वर्ण ने अपनी असली बात सामने रख दी। उसने कहा कि शादी का खर्च उठाने के लिए दुर्गा के हिस्से का मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बस एक दस्तखत कर देने होंगे। मौत से लड़ रही एक मां के सामने अब बेटी की शादी और अपनी आखिरी निशानी, दोनों में से एक को बचाने का प्रश्न खड़ा कर दिया गया था। दुर्गा ने कांपती आवाज में कहा, मैं अब कितने दिन की मेहमान हूं, जो कहोगे कर दूंगी। बस इतना देखना, मेरी ज्ञानदा बिल्कुल बेसहारा न रह जाए। बड़ी बहू ने मीठे शब्दों में भरोसा दिलाया और वहां से चली गई। उन बातों ने कई दिनों बाद पहली बार दुर्गा के बुझते चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी जगा दी। उन्हें लगा शायद अब बेटी का घर बस जाएगा। उन्होंने ज्ञानदा को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर उसे सीने से लगा लिया। भर्राई हुई आवाज में बोली, मेरी बच्ची, इस छोटी सी उम्र में तूने जितना सहा है उतना तो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं सहते। अगर जन्म ही लेना था तो बेटा बनकर क्यों नहीं आई? ज्ञानदा चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। थोड़ी देर बाद दुर्गा जैसे अचानक किसी निर्णय पर पहुंच गई। उन्होंने उसे जगाया और कहा, जा, अच्छी तरह नहा धोकर आ। आज जरा अपने आप को संवार ले, पता नहीं लोग कब देखने आ जाए। ज्ञानदा पुराने संदूक से निकला साबुन उठाकर चुपचाप तालाब की ओर चल दी। इधर मृत्युशैया पर पड़ी दुर्गा न जाने कहां से ताकत जुटाकर उठ बैठी। उन्होंने अपना पुराना संदूक खोला, वर्षों से संभाल कर रखी साड़ी और ब्लाउज निकाले, फिर ज्ञानदा के लौटने का इंतजार करने लगी। जब ज्ञानदा वापस आई तो मां ने उसे अपने पास बिठा लिया। मुस्कुराकर बोली, आज तेरे बाल मैं खुद बांधूंगी। ज्ञानदा ने बहुत मना किया, लेकिन मां नहीं मानी। कांपते हाथों से उन्होंने बेटी के बाल संवारे, साड़ी ठीकी, पैरों में आलता लगाया और माथे पर छोटी सी बिंदी सजा दी। फिर देर तक उसे निहारती रहीं। अब उन्हें अपनी बेटी कुरूप नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें दिखाई दे रही थी उसकी मासूम आंखें, उसका त्याग और उसका निर्मल मन। उसी क्षण दुर्गा के मन का एक पुराना दर्द भी जैसे पिघल गया। उन्हें पहली बार लगा कि बिना गहनों के भी उनकी बेटी सबसे अनमोल है। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि आने वाला समय केवल उसकी सूरत का नहीं,
बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। उसी उम्मीद के सहारे दुर्गा ने ज्ञानदा को अपने सामने बैठाए रखा। बरसों बाद उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व दिखाई दे रहा था। उन्हें विश्वास था कि शायद इस बार उसकी किस्मत बदल जाएगी। कुछ ही देर बाद पड़ोस की औरतें भी आ पहुंची। ज्ञानदा को देखने के लिए बुलाया गया और सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। उधर दुर्गा अपने बिस्तर पर बैठी हर आहट सुन रही थी। उनके लिए ये किसी परीक्षा से कम नहीं था। हर पल उन्हें उसी फैसले का इंतजार था जो उनकी बेटी का भविष्य तय करने वाला था। आखिरकार मेहमान विदा हो गए। थोड़ी देर बाद पड़ोस की तरंगिणी भीतर आई। उसने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, रिश्ता फिर टूट गया। लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं आई। ये सुनते ही दुर्गा ने बिना कुछ पूछे अपनी आंखें बंद कर ली। अब उनके पास कोई सवाल भी नहीं बचा था। लोग फिर वही पुरानी सलाह देने लगे, अच्छा खाना खिलाओ, शरीर संभल जाएगा, फिर रिश्ता हो जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बीमारी, गरीबी और समाज के तानों के बीच 1 साल इंतजार करने की गुंजाइश आखिर थी कहाँ। ज्ञानदा की उम्र बढ़ती जा रही थी और समाज हर दिन उसकी मां को यही एहसास दिला रहा था कि अगर अब भी बेटी की शादी नहीं हुई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। धीरे धीरे शाम ढल गई। ज्ञानदा चुपचाप अपने कमरे में लौटी। उसने वे कपड़े उतार दिए जिनमें कुछ ही घंटे पहले उसकी किस्मत संवरने की उम्मीद सजाई गई थी। फिर वह धीरे से मां के पैरों के पास आकर बैठ गई। दुर्गा सब समझ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने न बेटी को पुकारा और न ही उसके सिर पर हाथ फेरा। थकी हुई, भूखी और भीतर से पूरी तरह टूटी हुई ज्ञानदा वहीं मां के चरणों में सिर रखकर सो गई। दुर्गा उसे देखती रही, लेकिन बार बार टूटती उम्मीदों ने उनके भीतर के स्नेह को भी जैसे पत्थर बना दिया था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दुर्गा की सांसों का भी कोई भरोसा नहीं था। तभी गांव की कुछ बुजुर्ग औरतें आ पहुंची। उन्होंने ऐसी बातें कहीं जिन्होंने दुर्गा की बची खुची हिम्मत भी छीन ली। उन्होंने समझाया कि अविवाहित बेटी न केवल कुल पर बोझ मानी जाएगी, बल्कि मां की मृत्यु के बाद उसके धार्मिक संस्कारों में भी उसका कोई अधिकार नहीं होगा। ये सुनते ही दुर्गा का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उनकी लड़ाई केवल बीमारी से नहीं थी, बल्कि उस निर्दयी समाज से थी जिसने एक मां को यह विश्वास दिला दिया था कि उसकी बेटी का जीवन नहीं, केवल उसका विवाह ही सबसे बड़ा सत्य है। इन्हीं बातों ने दुर्गा का मन पूरी तरह बदल दिया। जो मां कभी ज्ञानदा पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती थी, अब उसी बेटी को देखते ही बेचैन हो उठती। उन्हें लगने लगा था कि अगर उनके जीते जी ज्ञानदा की शादी नहीं हुई तो मृत्यु के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने तुरंत अपने देवर को बुलवाया और कांपती आवाज में कहा, सुना है उस पार के गांव के गोपाल भट्टाचार्य फिर से विवाह करना चाहते हैं। एक बार उनसे बात करके देखो। मरने से पहले मेरी बेटी का घर बस जाए। पहले तो किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पता कराया गया तो खबर सच निकली। इतना ही नहीं, उस उम्रदराज व्यक्ति के लिए कई घरों से रिश्ते भी पहुंच चुके थे। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। सबका कहना था कि ऐसा रिश्ता किसी बेटी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्गा अब समाज की नजरों से नहीं, अपने अंतिम डर से लड़ रही थी। उन्हें केवल एक ही चिंता थी कि किसी तरह ज्ञानदा का विवाह हो जाए, ताकि मरने के बाद भी उनके संस्कार अधूरे न रह जाएं। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने देवर से कहा, भाई, किसी तरह यह रिश्ता टूटने मत देना। मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि मरने से पहले अपनी बेटी का घर बसता देख लूं। उधर जब ज्ञानदा के कानों तक ये बात पहुंची कि यदि उसका विवाह नहीं हुआ तो वो अपनी मां की अंतिम विदाई भी नहीं कर सकेगी, तो उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसके भीतर भी एक ऐसी आग जलने लगी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। दोपहर को वह चुपचाप रसोई में मां के लिए हल्का भोजन बना रही थी कि तभी बड़ी बहू तेजी से भीतर आई। ज्ञानदा, सब छोड़ और जल्दी चल, फिर से लड़के वाले आए हैं, इस बार देर मत करना।
ज्ञानदा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। अब वो समझ चुकी थी कि उसकी इच्छा, उसका दुख और उसके सपनों की कोई कीमत नहीं रही। हर बार उसे इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक रिश्ते की कसौटी पर परखी जाने वाली वस्तु बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता था। उसे भी लगने लगा था कि अब उसकी पूरी जिंदगी का फैसला उसके दिल से नहीं, बल्कि दूसरों की पसंद और समाज के नियमों से होने वाला है। इसीलिए इस बार उसे साफ कह दिया गया कि जैसी हो वैसी ही सामने चली आओ। अब उसे सजाने संवारने की भी जरूरत नहीं समझी गई। जैसे उसका नहीं, केवल एक फैसला देखने लोग आने वाले हों। घर में लड़के के साथ उसका एक रिश्तेदार भी आया था। उन्होंने साफ कहा कि लड़की को बिना बनावटी सजावट के ही देखना है। उधर ज्ञानदा देर तक बाहर नहीं आई। बड़ी बहू बार बार आवाज देती रही। आखिरकार एक नौकरानी उसे लगभग खींचकर बाहर ले आई, लेकिन उसे देखते ही बड़ी बहू का पारा चढ़ गया। जल्दबाजी में ज्ञानदा ने खुद को संवारने की कोशिश की थी, लेकिन कांपते हाथों से लगाया गया काजल, बिंदी और रंग उसके चेहरे पर बिखर गए थे। वह संवरने के बजाय और भी असहाय दिखाई दे रही थी। लड़के वालों ने उस पर एक नजर डाली और बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। उन्होंने बस इतना कहा, कल खबर देंगे। इतना सुनना ही काफी था। सब समझ गए कि यह रिश्ता भी टूट चुका है। उनके जाते ही घर में हंगामा मच गया। बड़ी बहू का सारा गुस्सा ज्ञानदा पर टूट पड़ा। शोर सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। उसी समय अतुल भी वहां पहुंच गया। वो स्टेशन जा रहा था, लेकिन चीख पुकार सुनकर घर के भीतर चला आया। बड़ी बहू ने ज्ञानदा का चेहरा जबरन ऊपर उठाया और अतुल की ओर घुमाकर उस पर तानों की बौछार कर दी। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे। बच्चों तक ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया, तो किसी ने उसकी बिगड़ी हुई सजावट पर ठहाका लगाया। ज्ञानदा पत्थर की तरह खड़ी रही। उसने न कोई सफाई दी और न ही सिर उठाया। लेकिन अतुल, वो हंस नहीं पाया। उसने पहली बार ज्ञानदा को इतने करीब से देखा। बीमारी ने उसका रूप छीन लिया था, लेकिन उस चेहरे में उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी, जिसने कभी उसकी जान बचाने के लिए अपनी हर खुशी दांव पर लगा दी थी। भीड़ के ठहाकों के बीच अतुल के भीतर जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की का आज सब उपहास उड़ा रहे हैं, कभी उसी के प्रेम और त्याग के सामने वो स्वयं सिर झुकाकर खड़ा था। अब उसके सामने केवल एक बदला हुआ चेहरा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी बेरुखी का सबसे कड़वा सच खड़ा था। उसी क्षण अतुल के भीतर वर्षों से दबा अपराध बोध जाग उठा। उसे याद आने लगा कि कभी यही ज्ञानदा बिना किसी स्वार्थ के उससे प्रेम करती थी। आज वही लड़की समाज की नजरों में उपहास बन चुकी थी और वो स्वयं उन्हीं लोगों के बीच खड़ा था, जिन्होंने उसकी बेबसी पर हंसी उड़ाई। बड़ी बहू तानों पर ताने कसती रही। उसने सबके सामने यहां तक कह दिया कि ज्ञानदा बूढ़े दूल्हे को रिझाने के लिए सज-धज कर आई थी। भीड़ ने भी बिना सच्चाई जाने उसी पर उंगली उठा दी, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि ज्ञानदा ने पहली बार अपनी झिझक और शर्म इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद इसी एक रिश्ते से उसकी मां की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो खुद को नहीं सजा रही थी। वह अपनी बीमार मां की अंतिम उम्मीद बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उम्मीद भी टूट गई। सबने उसे दोषी ठहराया, उसका मजाक उड़ाया, मगर किसी ने उसके दिल का दर्द नहीं देखा। सिर्फ ऊपर वाला ही जानता था कि उस मासूम लड़की का अपराध क्या था। ज्ञानदा चुपचाप वहां से चली गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू सबके सामने बह निकले। फिर भी उसने अपनी सफाई में एक शब्द तक नहीं कहा। उधर अतुल उस दिन शहर लौट तो गया, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया। रास्ते भर उसे अपनी छोटी मासी की कही एक बात बार बार याद आती रही, जो हीरा छोड़कर कांच चुन लेता है, उसे एक दिन अपनी भूल का सबसे बड़ा पछतावा होता है। अब वह बात उसे पूरी तरह समझ आ चुकी थी। जिसे दुनिया बेशर्म कह रही थी, वही लड़की अपने आत्मसम्मान की आखिरी सीमा पार करके केवल अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
अगली सुबह सूरज भी ठीक से नहीं निकला था कि खबर आई, दुर्गा नहीं रही। ये समाचार मिलते ही अतुल तुरंत वहां पहुंचा। घर के भीतर वही दृश्य था जिसने हर किसी को मौन कर दिया। ज्ञानदा अपनी मां के चरणों को गोद में लिए बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे कभी अपने पिता के अंतिम समय में बैठी थी। उसके चेहरे पर न चीख थी न विलाप, बस एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें उसकी सारी पीड़ा समा चुकी थी। घर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसी कोने में बैठी वो बेटी एक ही जीवन में दूसरी बार पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। मां की चिता की आग शांत हुई तो ज्ञानदा ने बिना एक शब्द कहे मां का अंतिम संस्कार पूरा किया। उसके साथ चलने वाला कोई नहीं था। श्मशान में भी वह बिल्कुल अकेली थी। इसके बाद वह गंगा के किनारे जाकर चुपचाप बैठ गई। उसे देखकर कई लोगों के मन में दया तो आई, लेकिन कोई उसके पास नहीं गया। सबको विश्वास था कि जीवन भर हर दुख सह लेने वाली ये लड़की कोई उतावला कदम नहीं उठाएगी। लेकिन अतुल का मन बेचैन हो उठा। वो कई बार उसके पास जाने को हुआ, उसे रोकने को हुआ, पर अपराध बोध और संकोच ने हर बार उसके कदम बांध दिए। जलती हुई चिता को देखते देखते अतुल के मन में जीवन का सबसे कठिन प्रश्न उठ खड़ा हुआ। कल तक जो जीवित था, आज वही राख बन चुका था। आखिर इस शरीर, इस रूप और इस अभिमान का मूल्य ही क्या है? उसी क्षण उसे अपना अतीत याद आ गया। 3 वर्ष पहले जब वो स्वयं मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, तब उसे जीवन में वापस लाने वाली कोई और नहीं बल्कि यही ज्ञानदा थी। उसने नजर उठाकर गंगा किनारे बैठी ज्ञानदा की ओर देखा। उसका चेहरा भले ही मुरझा गया था, लेकिन उसका त्याग आज भी उतना ही उज्जवल था। उस पल वह अतुल को पहले से कहीं अधिक महान दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सब लोग लौटने की तैयारी करने लगे। तभी अतुल की नजर घाट की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां कांच की टूटी हुई 2 चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। वह एकदम ठिठक गया। ये वही चूड़ियां थी जो कभी उसने ज्ञानदा को दी थी। जिन चूड़ियों को ज्ञानदा ने अपमान, तानों और बेइज्जती के बीच भी संभाल कर रखा था, आज उसने उन्हें अपने ही हाथों से तोड़ दिया था। अतुल तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उसने उन टूटी हुई चूड़ियों को बड़े जतन से उठाया और अपनी मुट्ठी में समेट लिया। जो चीज कभी उसके लिए मामूली थी, वही आज उसकी सबसे अनमोल धरोहर बन चुकी थी। आहट सुनकर ज्ञानदा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे एक नजर में इतना दर्द था कि अतुल उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा भी न रह सका। भर्राई हुई आवाज में वह बस इतना कह पाया, गलती सबसे होती है ज्ञानदा। लेकिन इतना कहकर उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोल दी, जिसमें वे टूटी हुई कांच की चूड़ियां अब भी सुरक्षित रखी थी। सांझ की लालिमा में वे टूटी हुई चूड़ियां एक बार फिर हल्की सी चमक उठीं। अतुल ने धीमे स्वर में कहा, ज्ञानदा, जिन्हें तुम आज तोड़कर श्मशान में छोड़ आई थी, मैं उन्हें फिर से उठा लाया हूं। ज्ञानदा ने उसकी ओर देखा। उसकी बुझी हुई आंखों में केवल एक ही प्रश्न था, क्यों? ये छोटा सा प्रश्न सुनते ही अतुल की आंखें भर आई। कुछ क्षण तक वह मौन खड़ा रहा, फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, आज तुम्हारी मां की चिता के सामने मुझे एक बात समझ में आ गई। जिसे सच में दिल से अपनाया जाता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। टूटती है तो सिर्फ कांच की चूड़ियां, रिश्ते नहीं। हमारा रिश्ता आज भी वही है जहां कभी था। न मैं उसे तोड़ पाया और न तुम। ज्ञानदा स्तब्ध खड़ी रही। अतुल ने धीरे से उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में थाम लिया। भर्राए स्वर में उसने कहा, मेरी गलतियों की सजा दुनिया दे, ये मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे हमेशा के लिए ठुकरा दो, ये मैं नहीं सह सकता। मुझे एक बार फिर अपना लो ज्ञानदा। ज्ञानदा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसके कांपते हाथ ने पहली बार अतुल की हथेली का हल्का सा स्पर्श स्वीकार कर लिया।
उस एक मौन स्पर्श में वर्षों का दर्द, बिछड़न, पश्चाताप और अनकहा प्रेम समा गया था। कुछ देर तक दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे। फिर अतुल ने धीरे से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। सब लोग आगे निकल चुके हैं। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपने सुझाव और विचार हमारे साथ साझा करना न भूलिए, क्योंकि आपके सुझाव हमें और बेहतर कहानियां लेकर आने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कहानियों की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी इस कहानी के सफर में साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।